सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल न किसी से लगाना। झूठे हैं प्यार के वादे सारे, झूठी हैं प्यार की कसमें। मैंने हर लम्हा जिसे चाहा, जिसे पूजा, उसी ने यारो मेरा दिल तोड़ा तोड़ा, तन्हा तन्हा छोड़ा। हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसे आपको दिया जाता है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट करते हुए अगर मैं दे दूं कि 20 तक का योग निकालिएगा। देखो ये आप जो है इसको इजी तरीके से निकाल सकते हो। ये होता है इसके लिए फार्मूला n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। यानी अगर आपसे पूछ दिया जाए n पदों का योग क्या होगा, n पदों का योग, n पदों का योग का फार्मूला होता है। अगर ये कंजिक्यूटिव यानी लगातार संख्याएं दे रखी हों कि इसका योग निकालिएगा तो आप बड़ी इजी से निकाल सकते हो। हमने लिखा है n × n+1 यानी n क्या है, n बराबर हमको 20 दे रखा है यानी 20। तो हम लगा देंगे 20 और n+1 यानी 20 + 1 21, 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2। 2 से इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो 10 टाइम्स हो जाएगा। सो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 21 × 10 दैट इज 210 इज द राइट आंसर। ओके, सो इसी में अगर आपसे आगे पूछ देता है कि जैसे आप बताइएगा 15 का +16 +17 डॉट 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 करते हुए चले जाइए 30 तक का। अब आप इसका बताओ योग क्या होगा, का योग बताओ। देखो इसमें हमने आपसे योग ही पूछा था, का योग क्या होगा, सेम आपसे। अच्छा, जब आप इस फार्मूले को अप्लाई करते हो तो ये फार्मूला एक से लेकर उस नंबर तक निकालता है जहाँ तक वो सीरीज दे रखी होती है। तो आपको निकालना है 15 से 30 तक का। जबकि आप इस फार्मूले को अप्लाई करोगे ना, 30 n बराबर आपने 30 मान लिया, 30 और 1 31 यानी हो जाएगा 31/2 करेंगे जब आप तो यह कट के आ जाएगा 15। 15 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 1 15, हासिल 1, 15 × 3 45 और 1 46, 465 आया ना। वो एक से लेकर, कहाँ से लेकर, एक से लेकर आपका जो है 1 सेकेंड, 1 से लेकर के 30 तक का स्क्वायर, 1 से लेकर 30 तक का योग निकल के है 1 + 2 + 3 डॉट डॉट। ये देखो 14 तक की जो ये सीरीज, ये भी सीरीज मिला ली है उसने। तो इसलिए जब हमसे इतना पूछा हुआ है तो हम क्या करेंगे, 1 से 14 तक का निकाल के इसमें से घटा देंगे तो हमें 15 से 30 तक का पता चल जाएगा। तो निकाल दो 14 × 15 बटा में 2, 2 से इसको करेंगे 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105 हुआ। तो 105 को यहाँ से हम घटा दीजिएगा। 465 में 105 कम करेंगे तो 5 से 5 0, 6 में से 0 गया 6, 4 में से यानी 360 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये तो हुआ आपका नॉर्मली एक ट्रिक हो गई, तरीका हो गया। और इसी को एक आप समझते हो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एक समांतर श्रेणी भी बन रही। समांतर श्रेणी क्या होती है, जब दो नंबर्स के बीच का अंतर समान हो तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। तो यहीं पे वो श्रेणी बन जाती है। समांतर श्रेणी के सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूले होते हैं। देखो ये ट्रिक जो है ना हर जगह अप्लाई नहीं होती है। जैसे मैं आपको यहीं पे दे दूं कि आप बताओ कि 2 + 4 + 6 + 8 डॉट 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 करते हुए 20 तक का। अब आप इसका योग बताइएगा तो इसके लिए आप अलग फार्मूला बनाएंगे, है ना। अगर हम आपसे यहीं पे एक और दे दें, 1 + 3 + 5 + 7 डॉट 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 30 तक का 31 तक का दे दें तो आप इसके लिए अलग अप्लाई करेंगे फार्मूला, है ना। तो हमारा कहने का मतलब आप बेसिक को कंप्लीट कर लो।
जैसे यही सीरीज होती है, इसी हम बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, उसके सिर्फ 2 फार्मूले हैं, आप उनको याद कर लो। एक फार्मूला होता है टर्म ऑफ एन टर्म्स, यानी n पदों का n पद कितने हैं, टर्म ऑफ n टर्म्स, वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, अब यहाँ क्या होता है, a होता है पहला पद, a बराबर पहला पद, n बराबर होता है nवां पद, और d होता है डिफरेंस यानी सर्वांतर, आप हिंदी में लिख सकते हो। ओके, अब देखो nवां पद होता है। अब यहाँ से आपको निकालने हैं कि n बराबर होता है n पदों की संख्या, nवां पद नहीं होता, ये होता है n पदों की संख्या, n पदों की संख्या होता है। और एक और इसी में होता है फार्मूला, जब आप सेकंड हो जाता है आपका सम ऑफ n टर्म्स, यानी n पदों का योग, वो होता है n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, बस इतना सा होता है। यहाँ पे देखो n हमने बता दिया आपका n पदों की संख्या होता है, a हमारा जो होता है पहला पद होता है, d आपको पता ही चल गया सर्वांतर या डिफरेंस होता है। तो इस फार्मूले को अप्लाई करके आप इन सभी का निकाल सकते हो, चाहे ये सीरीज पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे, चाहे ये पूछे। तो हमारे हिसाब से आपके लिए बेटर ये रहेगा, आप ट्रिक याद करते हो। देखो इसके लिए भी हम आपको बता देंगे, इसमें टोटल कितने पद हैं उसके निकालने के लिए आप अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या डिवाइडेड बाय इसका सर्वांतर करिएगा और +1 कर दीजिएगा, आपको पदों की संख्या मालूम हो जाएगी। सेम फार्मूला आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हम जब आप निकालो, देखो तरीका भी, ट्रिक भी आप समझ लो। इसमें टोटल पद कितने हैं ये जानने के लिए आप अंतिम संख्या माइनस फर्स्ट संख्या डिवाइडेड बाय 2 और +1 करेंगे, टोटल पदों की संख्या आपको निकल के आ जाएगी। पदों की संख्या आपकी कितनी है, तो देखो 31 में से 1 कम किया तो 30 हुआ, तो 30 को 2 से करेंगे तो आएगा 15, और 15 और 1 16, यानी 30/2 +1, इसको करेंगे तो हो जाएगा आपका 15 + 1 दैट इज 16, ये 16 आ गया। ओके, अब 16 क्या है, पदों की संख्या 16 आ गई। अब हमको निकालना है योग का भी फार्मूला होता है। देखो इसके लिए आपको जो है सम विषम पर जब जाएं तो उसके लिए एक फार्मूला होता है, अंतिम संख्या यानी लास्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म। फर्स्ट क्या है, पहला पद, FT लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म, और डिवाइडेड बाय सर्वांतर। ओके, इनटू क्या करना है, इनटू हमें करना है इनटू करना है टोटल पदों की कितनी संख्या है, टोटल पदों की संख्या। ओके, पदों की संख्या, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। लास्ट टर्म आपकी कितनी है 31, फर्स्ट टर्म कितनी है 1 डिवाइडेड बाय 2 करिएगा, और पदों की संख्या कितनी निकाली थी आपने 16, तो यहाँ से 31 1 32 दैट इज यहाँ पे देखो 32/2 करेंगे दैट इज 16 निकलेगा, इंटू 16 है तो 16 गुना में 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 16 16 256 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से भी इजीली निकाल पाओगे, सेम प्रोसेस इसमें फॉलो कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, अगर आप ये वाले फार्मूले को उपयोग करते हो ना इनका, तो आप और भी आसानी से, आप कुछ भी आपको उठा के दे दे तो आप और भी इजीली तरीके से निकाल पाओगे, क्योंकि ट्रिक की एक लिमिटेशंस होती हैं। तो इनको कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाता हूँ। सो देखिएगा, इस वीडियो में जितना हो सके मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, देखते हैं कहाँ तक जाती है ये वीडियो।
अगर आपसे सीरीज दे दी जाए कि 2 का 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 डॉट 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 करते हुए 40 तक का योग बताइएगा, का योग निकालें। ओके, सो देखो अब आपको अप्लाई करना है या ये वाला फार्मूला। सबसे पहले हमें इसको अप्लाई करने के लिए क्या होता है ना, आपको वो तो तरीका हमने एक बता ही दिया। आपको पहले पदों की संख्या निकालनी है। शॉर्ट से कैसे करेंगे, शॉर्ट भी आप देख लो। पहले पदों की संख्या निकालेंगे। पदों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 करेंगे। 40 में से 2 गया 38, 38 बटा 2 करेंगे तो आएगा 19 और 19 और 1 20 हो जाएगा। यानी कि टोटल पद कितने हैं, 20 हमें दिख गया। फिर क्या करेंगे, अब योग निकालने के लिए हमको तरीका क्या मिल गया है, अंतिम संख्या है 40 प्लस प्रथम संख्या 2 है डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और इनटू टोटल पद कितने हैं, 20 पद हैं तो पदों से गुना कर 40 2 42 बटा में 2 इंटू में 20 करेंगे तो इसको देखो 2 से इसको करेंगे 10 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 42 दामन 420 इन द राइट आंसर। ओके, सो यहाँ से आप निकाल सकते हो इजीली, कोई भी दिक्कत नहीं है आपको। यहाँ से वो तो हो गया आपका शॉर्ट में, लेकिन लैंग्वेज जब चेंज होता जाती है ना तब प्रॉब्लम आती है। तो इसमें आपको इसको कैसे अप्लाई करोगे इसको भी सीख लो, बेशक आप वहीं से कर लेना। देखो टर्म ऑफ एन टर्म्स, पहले हमें निकालनी एन पदों की संख्या। एन पद कितने हैं, इसके लिए ए होता है पहला पद क्या है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन क्या है, एन हमने आपको बताया था टोटल पद कितने हैं, तो जबकि टी एन टर्म ऑफ एनवा पद आपको कितना दे रखा है 40, तो एनवा पद रख दो 40। ए पहला पद हो गया एन माइनस 1 एन ही तो हमें निकालना। डिफरेंस हमें कितना, डिफरेंस क्या होता है डी, दो पदों के बीच का अंतर, दैट इज डी। यहाँ से ले लेंगे तो देखो ये 2 है, 2 को इधर लाइएगा 40 माइनस 2 बराबर में डी हमें कितना दे रखा है 2 है ना, 4 और 2 यानी डिफरेंस जब निकालिएगा तो सेकंड संख्या डी बराबर जब आप निकालेंगे तो सेकंड संख्या माइनस फर्स्ट संख्या, तो सेकंड कितनी है 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 को कम किया 2 हुआ, तो डिफरेंस कितना आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा। तो ये हो गया, इसको अंदर गुना करेंगे 2n माइनस में 2। अब आप इसको कर लो, 40 में से 2 गया 38 बराबर ये कितना हुआ 2n माइनस में 2, माइनस का 2 है इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं 2n इज इक्वल टू 38 प्लस 2। इसको आगे बढ़ा के लिखेंगे 40, यानी ये हो गया आपका 2n बराबर में 40। ओके, तो n बराबर कितना होगा 2 एकन 2 दैट इज 20, यानी कि n पदों की संख्या कितनी निकल के आ गई 20। अब n पदों की संख्या निकल के आ गई तो फार्मूले से हम सम ऑफ n टर्म्स भी निकाल लेंगे, है ना। तो सम ऑफ n टर्म्स यानी n पदों का योग निकालना। n पदों मतलब 20 पदों, सम ऑफ 20 पदों का, 20 पदों का योग। सबसे पहले n/2, n मतलब टोटल पद कितने हैं तो 20 बटा में 2, 2a क्या है पहला पद 2 दे रखा है 2 इंटू 2। उसके बाद हमें क्या फार्मूले में है n माइनस 1 इंटू डी, n हमें प्लस n माइनस 1, n कितना था हमारा 20 माइनस 1 इंटू डी कितना है डिफरेंस 2 है, यही तो है ना, 2 पदों के बीच का अंतर 2। ओके, तो 2 बस हो गया फार्मूला। सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 2 से इसको करेंगे तो 10 आएगा, इसको 2 दूनी 4, 20 में से 1 कम किया तो 19 हुआ, गुना में 2 करेंगे। सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 19 दूना 38, 38 और 4 42 हो जाएगा। सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू 10 इंटू 42, इसको करेंगे तो 420 यहाँ से भी आ गया। ये आपका बेसिक हो जाता है। तो बेसिक आपको लेंदी लग रहा होगा बट
कहीं भी अप्लाई करते हो ना कई बार, तो यही चीज़ें बहुत ही सरल हो जाती हैं। इसके लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर यही है पैटर्न में आपको कुछ भी दे दे तो आप इजीली निकाल पाओगे, राइट ना। अच्छा, अब आज की बात आ जाती है जैसे स्क्वायर्स में हम कैसे निकालेंगे। सच कह रहा है दीवाना दिल, दिल ना। देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन दिया जाता है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए आपको दे दिया जाए 15 का स्क्वायर। अब बताइए का योग निकालिएगा, का योग बताओ। तो इसका योग निकालने का देखो एक डायरेक्ट फार्मूला आपको बताते हैं। तो इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। कितना? डिवाइडेड बाई 6। तो निकाल दीजिएगा। अब ये क्या होता है, n वर्गों, n लिख सकते हो n वर्गों का योग। n क्या होता है, मतलब जब आपको लगातार कंजिक्यूटिव संख्याएं दे रखी हों उसका वर्ग का आपसे पूछे, वर्गों का योग पूछ दिया जाए तो आपको ये लगाना है। n बराबर क्या है, n का मान 15 है, n बराबर आपको 15 रखना है। रख दो फार्मूले में 15 n प्लस 1 यानी 15 प्लस 1 2n प्लस 1 यानी 15 गुना में 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अब देखो इसको हल करोगे तो कितना हुआ, ये 15 हुआ, 15 और एक ये 16 हो गया, 15 दूनी 30 और एक 31 हो गया, बटा में 6 है। इसको करेंगे 2 3 6, 2 8 16, 3 1 3, 3 5 15। कितना आंसर आया, 5 गुना में यहाँ से 8 बचा, गुना में ये 31 है, 8 पंजा में 40, 8 पंजा में 40 गुना 31 करेंगे तो देखो एक जीरो लगाया, 4 1 4, 4 3 12, दैट इज 1240 इज द राइट आंसर। अगर यहीं पे आपसे पूछ दे कि बताइएगा ये तो इतना है, अगर आपसे कह दे कि 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इसका योग बताओ, क्योंकि स्टार्टिंग की गायब कर दी, तो आपको क्या करना है, देखो आपने निकाली 1 से लेकर 15 तक की, जब भी फार्मूला अप्लाई करोगे तो 1 से लेकर 15 तक का आपको योग निकाल लिया गया है। तो ये आपने निकाल लिया, ठीक 1240, तो उसके पहले का आप निकाल लो। देखो अब क्या करना है, अब ये इस तरह से नहीं लिखना, n बराबर यहाँ पे कितना है, इसका मान ही तो हमें निकालना है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डॉट 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 6 तक का स्क्वायर, इसका योग निकाल के घटा दीजिएगा। तो देखो कितना निकालना है, 6 n प्लस 1 यानी 7 इंटू 6 दूनी 12 और एक 13 बटा में 6, 6 से 6 कट गया, 13 6 78, 13 7 91। यानी कि अगर आप 1 से लेकर 6 तक का स्क्वायर निकालोगे तो 91 आएगा। 91 इसमें से घटा दीजिएगा तो आपका आंसर आया, 10 में से 1 गया तो 9 हुआ, 13 9 4 13, तो 1149 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। अगले भी टाइप से में आ जाते हैं। अगला टाइप में आपसे क्वेश्चंस पूछ लेता है वो अगले टाइप में जब आपसे क्वेश्चन पूछ देता है 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट ऐसे चलता चला गया और बोल दे कि 22 का स्क्वायर, ये बताइएगा इसका योग क्या होगा। तो इसके लिए आप क्या फार्मूला उपयोग करेंगे, इसके लिए फार्मूला उपयोग करेंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, क्या n प्लस 2
डिवाइडेड बाई 6। जब आपको विषम और सम पर जाए, देखो सम संख्या चल रही है या यहीं पे विषम चला दे, तो आपको ये पहले क्या था 2n+1 था, अब ये तो देखो सिंपल, n क्या था, n बराबर अंतिम पद, तो कर लो n बराबर आपको 22 दे रखा है, यहाँ पे कर दो 22। अब क्या 22 और 1 23, n+1 यानी इंटू 23 गुना क्या करना है 24, है ना, 22 + 2 24। अब तो सिंपल हो गया, लास्ट संख्या ले ली, एक एक बढ़ाते हुए चले गए, बटे में 6, 3 दूना 6, 3 अठे 24, 2 एकन 2 11। अब देखो इसको गुना कर लो, सीधा सा गुना करेंगे, 11 गुना में 8 करेंगे तो 11 अठे 88 हो जाएगा, और गुना में 23 करना है, सिंपल करेंगे, 3 अठे 24, 2 3 अठे 24 तो 26, 2 अठे 16 के 6 हाथ से ले, 2 अठे 16 और 1 17, ऐड कर लीजिएगा, 4 6 2 12, 6 2 9 1 10, 1 1 2, 2024 इज द राइट आंसर। तो 2 से लेकर के अगर 22 तक का वर्ग निकालना है तो क्या निकलेगा 2024। अगर आपसे यहीं पे पूछ दिया जाए कि 1 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब, इस प्रकार से इसका बताइएगा आप लगभग 15 का क्यूब, इसका योग बताइएगा। देखो ये तो मैं बता रहा हूँ, बट इसमें अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन दे दे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डॉट 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 करते हुए जहाँ तक भी कह दे आपको 21 का स्क्वायर, तो इसका बताओ, तो इसके लिए भी आप इसी फार्मूले का उपयोग करेंगे। इसके लिए क्या होता है, क्यूब वाली कंजिक्यूटिव जो सीरीज दे रखी होती है उसके लिए आपके लिए फार्मूला होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर कर दो। n क्या होता है आखिरी पद, तो कर दीजिएगा 15 n+1 यानी 16 बटा में 2 का होल स्क्वायर, 2 से करेंगे 2 अठे 16, 15 अठे 120, 120 का होल स्क्वायर लगानी है, लगा दो, 120 का करोगे यानी 12 का स्क्वायर 144 और 2 जीरो जोड़, तो 14,400 इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और भी आपसे क्वेश्चंस बहुत सारे टाइप्स में ये पूछे जा सकते हैं। ओके, सो देखिए, आई होप सो आपको मज़ा आ रहा होगा क्वेश्चंस करने में। देखिए आपसे कह देता है कि 3 के प्रथम, जैसे क्वेश्चन दे दे 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताओ, गुणज का योग बताओ, तो आपको क्या करना है, इसको निकालना है। अच्छा, 3 का प्रथम 10 गुणज क्या होता है, गुणज मतलब वो संख्या पहले 3 6 9 12 है ना, वो सीरीज उसी प्रकार से 3 का पहला गुणज 3, दूसरा गुणज 3 दूना 6, तीसरा गुणज 3 तिया 9, इस प्रकार से डॉट 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 कह रहा 10 गुणज, ऐसा 3 दामन 30, यानी अगला कौन सा हो जाएगा लास्ट वाला 10, 3 दामन 30, इसी का तो योग निकालना है। तो हमने आपको बताया हुआ था कि सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला होता है। अब देखो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी बन गई, एपी बन गई कि नहीं, यहाँ पर भी अंतर समान है, यानी दो संख्याओं के बीच का अंतर दी हुई सीरीज में संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो वो समांतर श्रेणी होती है। उसके लिए फार्मूला हो जाता है n/2 2a प्लस n-1 × d होता है ना। तो इसको अप्लाई कर देंगे। अब आपसे कहेंगे कि वो भी तो अप्लाई करना चाहिए, टर्म ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है a प्लस n-1 × d। अरे भाई इसमें ये क्यों अप्लाई करना, जब आपको n दे ही रखा है कि टोटल 10 पद हैं 10 गुणज, तो n बराबर आपको 10 नहीं निकाल रखा है,
तो यहाँ से बस n का पद तो मान तो दे ही रखा है 10 है, तो लगा दो। सम ऑफ n टर्म्स यानी सम ऑफ 10 संख्याओं का योग निकालना है 10/2 और कितना करना है 2 इंटू पहला पद कितना दे रखा है 3 प्लस n-1, n कितना दे रखा है 10 में से 1 कम किया 9 बचा, डिफरेंस आपको कितना दे रखा है 3 कर देंगे। 2 से 2 पंजा में 10, इसको करेंगे 2 3 6 प्लस 9, 10 में से 11 9 3 27। ओके 5 इंटू 27 और 6 33 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आई होप सो आप समझ पा रहे होंगे। जैसे एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, 6 के प्रथम 18 गुणज बताइएगा। 6 के प्रथम 18 गुणज करेंगे, 18 गुणज का योग बताओ। ये है, तो पहला देखो सम ऑफ n टर्म्स, हम बार बार लिखने का पर्पज सिर्फ यही है कि आपको ये फार्मूला याद हो जाए, है ना। n-1 इंटू डी, ये तो कर लीजिएगा। सम ऑफ कितने 18 गुणज, 6 के प्रथम 18 गुणज यानी n बराबर तो हमें 18 दे ही रखा है। टोटल पदों की संख्या कितनी है 18 है, तो वहाँ से कर लीजिएगा। सम ऑफ 18 पद निकालना है, n कितना है 18/2, 2a का मान कितना है 6, यानी पहला पद 6 12 यही तो सीरीज बनने वाली है। 6 प्लस 12 प्लस 6 3 18 प्लस 6 चौको 24 डॉट डॉट करते हुए लास्ट है 18, 18 छंगा जो आखिरी सीरीज बनती हो। अब वहाँ तक आपको 6 8 48 8 4 6 कन 6 और 4 10, 18 छंगा 108 हुआ। तो आखिरी सीरीज हो जो है आखिरी नंबर 108 है। तो 6 से 108 तक का योग ही तो निकालना है, तो निकाल लीजिएगा। 2 तो और 2a है, 2 इंटू a कितना है 6 है, प्लस n-1 यानी n कितना था 18, 18 में से 1 कम करेंगे तो 17, 17 को d से यानी देखो 17 गुना d क्या है। अब डिफरेंस में कितना है d हमें तो निकालना ही पड़ेगा ना। डिफरेंस देखो 12 और 6 का डिफरेंस कितना है 6 है, 12 18 का डिफरेंस 6 है, तो डिफरेंस हमारा 6 निकल के आ गया। ओके 2 से इसको करेंगे 9 बार, 6 दूनी 12, 17 छंगा 102। तो इसको कर लीजिएगा 9 गुना में 102 और 12 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा आपका 114। 114 इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 चौको 36 के 6 हासिल लगा 3 9 1 9 3 12 हासिल लगा 1 9 1 9 और 1 10, 1026 इज द राइट आंसर। तो आई होप सो आपको मज़ा आया होगा इस वीडियो में। इस वीडियो के लिए लाइक कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।